ये आजाद देश में सबसे दुख की बात है कि हमें भगवान श्री राम का मंदिर बनाए गिने चुने कुछ दिन हुए और हम अभी से इन विषयों में पड़ गए। दुख की बात तो यही है, इसीलिए तो हम कहते थे सनातन बोर्ड बनाओ। मैं हूं सीता तिवारी। आइए चलते हैं अयोध्या। अयोध्या के राम मंदिर में जो है वो चंदा चोरी हो गया और चंदा चोरी के चक्कर में जो है कई लोग जहां फंस रहे हैं, वहीं एक जगत गुरु परमहंस का जो है एक बयान आया है। जगत गुरु परमहंस यह कह रहे हैं कि राहुल गांधी और अखिलेश, इनका जो है नार्को टेस्ट होना चाहिए। इनको कैसे पता चला कि अयोध्या में जो है चंदा चोरी हो रहा है, यानी राम मंदिर में जो है यह चंदा चोरी हो रहा है। जब ये कभी अयोध्या नहीं गए तो इनको चंदा चोरी के बारे में कैसी जानकारी है? इनका नार्को टेस्ट होना चाहिए। कहीं ना कहीं इनका चंदा चोरी में जो है संलिप्तता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि कोई कुछ भी बयान दे रहा है, जिसके मन में जो आ रहा है वह कुछ भी बयान दे रहा है। और एक तरीके से समझिए कि मीडिया में आने के लिए या हाईलाइट होने के लिए, अपनी बात जो है ऊपर तक पहुंचाने के लिए कोई कुछ जिसके मन में आ जा रहा है वही कह दे रहा है। लोग आजकल जो है बीजेपी को खुश करने में जिसके मन में जो आ रहा है वह उसको बोल दे रहे हैं। अब इनका परमहंस का जो है, अब आप बयान सुन लीजिए कि यह कह रहे हैं सीधे से कि इसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने जो है चोरी की। अब इधर राम मंदिर अयोध्या में तो चंदा चोरी हुआ ही, उधर जो है मथुरा के राम जन्मभूमि वहां भी चोरी हो गई है। कहा यह जा रहा है कि वहां भी इसी तरह का मामला वहां भी है, लेकिन उसकी भी जांच पड़ताल जो है शुरू हो। अब उसके बाद सुनेंगे आपके काशी में भी शुरू हो गया। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि आखिर यह चोरी कर कौन रहा है। पिछले दिनों जो है यूपी के जो मुखिया योगी आदित्यनाथ ने यह कहा था कि राम मंदिर के अंदर जो है वह कोई बाहरी नहीं घुस सकता, यानी कोई रामद्रोही नहीं घुस सकता। वहां जो रहेगा वहां राम का पुजारी ही रहेगा। अगर राम का पुजारी है तो इतना बड़ा घोटाला हो कैसे गया? यानी यह जो है किसी से पच नहीं रहा है। तमाम वहां जांच की बात हो रही है, एसआईटी की बात हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कुछ लोग यह भी कर रहे हैं कि वहां जांच कराएं, एसआईटी कराएं। आखिर जांच वहां करेगा कौन? क्योंकि सब जब चोर ही बैठे हैं तो वहां जांच कौन करेगा? अब आप समझ लीजिए कि अगर अखिलेश यादव या राहुल गांधी इस मुद्दे पर बात करें तो सीधे सीधे संत कह रहे हैं कि इन लोगों ने ही चोरी किया है। जो इस मुद्दे पर बात कर रहा है उसी ने मंदिर में जो है चंदा चोरी किया है। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि मौजूदा वक्त की सरकार जो है वह कई मामलों में घिरती चली आ रही है। यानी जो ही मामले में जो है अगर देखा जाए, चाहे राम मंदिर को लेकर के, चाहे इसके बाद तमाम जो भी धर्म के काम होते हैं कहीं किसी काम में, तो उसमें जो है इस तरीके की वारदात जो है सामने आ जाते हैं। और वही लोग करते हैं कि जो अपने आप को दावा ठोकते हैं कि हम बहुत बड़े ईमानदार हैं और बहुत बड़े हम स्वच्छ छवि वाले हैं। इस तरीके के लोग जो है अनाप शनाप जो है बयान देंगे और वही लोग इस तरीके की हरकत करते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि राम मंदिर में चंदा चोरी मामले में जो है कई लोगों की जो है गिरफ्तारी हो चुकी है और कई लोग जो है निशाने पर आ चुके हैं। अब इस पर जो है सब अपनी अपनी पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सब लोग यह चाह रहे हैं कि आखिर किस तरीके से जो है इससे जो है जो गला फंस गया है निकले। अब वहीं अगर हम जो है देवकी नंदन ठाकुर की बात करें, देवकी नंदन ठाकुर साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो भी पैसा उसका लिया हो, जो फंसा हो, वो पैसा वापस कर दे। वो राम का पैसा है और उसको जो है बख्शा नहीं जाएगा। उसके बाद वो वहां से जो है छुट्टी ले ले, वहां से हट जाए, लेकिन पैसा जो कुछ है वो वापस कर दे, वो राम का पैसा है। तो यानी कि जहां बड़े बड़े संत महात्माओं की इसमें एंट्री हो गई, संत महात्मा कूद गए हैं, वहीं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ इस मुद्दे पर जो है चुप्पी साधे हुए हैं। बीजेपी के कोई भी नेता इस मुद्दे पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। अब चाहे अयोध्या का राम मंदिर की बात आप ले लीजिए और चाहे आप जो है पेपर लीक का मामला ले लीजिए। इस समय उत्तर प्रदेश में पेपर लीक का भी मामला काफी तेजी से चल रहा है और इस मामले पर भी और राम मंदिर के चंदा चोरी पर भी, ये दो मामले जो है वह हाईलाइटेड मामले हैं। उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश के लोगों में ये छाए हुए मामले, और इन मामलों पर बीजेपी का कोई भी नेता बोलने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यही है जो विपक्ष का मुख्य मुद्दा बना हुआ है, जो बार बार विपक्ष इसको उठाता है कि आखिर में बीजेपी की जो सरकार है वो ऐसा कर क्यों रही है। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि कहाँ तो है भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने की बात की जाती है कि जो भ्रष्टाचारी है वो जेल में है, भ्रष्टाचारी को जो है वो बख्शेंगे नहीं, खाएंगे नहीं, खाने देंगे नहीं। तो फिर अगर इस तरीके की बात है तो फिर यह लोग घोटाला कैसे कर रहे हैं? यह लोग किस तरीके से लूट खसोट कर रहे हैं?
यानी कहने का तात्पर्य ये है कि क्या इसमें कोई साठ गांठ ऊपर तक है, और अगर ऊपर तक है तो कार्यवाही क्यों नहीं होती। पेपर लीक का अगर मुद्दा अगर होता है तो यह एक बार नहीं है, कई बार हो चुका। आखिर इन लोगों के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चलता, इन लोगों का इनकाउंटर क्यों नहीं होता, इन लोगों को जेल क्यों नहीं होती। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि क्या इस पे जो है ऊंचे स्तर में जो है सबकी मिली भगत है, यानी सब एक दूसरे से मिले हुए हैं कि ताकि जो है बंदर बांट जिस तरीके से हो रही है वो बंदर बांट कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है। अब देखना ये है कि क्या बीजेपी इन लोगों को जेल में डालती है, या इन लोगों को जो है माल्यार्पण करके पुष्प अर्पित करके उसके बाद जो है इनकी खातिरदारी या व्यवस्था इनका स्वागत करती है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अयोध्या के मंदिर का, राम मंदिर का जो चंदा चोरी जो इतने करोड़ रुपए हुआ, इसका जो है मुख्य जिम्मेदार कौन है। हलफ हंसते सब नजर आ रहे हैं, लेकिन जो मुख्य बंदा है वह कौन है। कुछ कहना चाहते हो तो मैसेज करें, अगले वीडियो में।